हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसके पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना है लिंग और समाज यानी जेंडर एंड सोसाइटी। यही आपके पेपर का नाम है और इसका यूनिट नंबर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आज का जो वीडियो है यूनिट नंबर 2 का देखिए पार्ट 1 है, जिसमें हम परिवार का अर्थ, परिभाषा और हम ये पढ़ेंगे कि जो लैंगिकता होती है उसके समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है। तो ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए यूनिट नंबर 2 का आपके नाम है परिवार में महिलाएं, समाजीकरण और लिंग, नारीवाद आंदोलन, लैंगिक असमानताओं को समझना, जाति और वर्ग। ये सारा आपका टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। तो इस पर पार्ट 2 की भी वीडियो आएगी। आज की वीडियो पार्ट 1 है, जिसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या है, परिवार की परिभाषा क्या है और लैंगिकता, जो आपने यूनिट नंबर 1 में लिंग और लैंगिकता के बारे में पढ़ा था, तो लैंगिकता जिसको इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है, उसके बारे में जो परिवार की भूमिका होती है वो क्या है, समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं परिवार का अर्थ क्या होता है। देखिए डेफिनेशन है ऑगबर्न और नीमकॉफ के अनुसार। ये लिखते हैं बच्चों सहित अथवा बच्चे रहित, यानी बच्चों सहित या बच्चों रहित एक पति पत्नी के या किसी एक पुरुष या स्त्री के अकेले ही बच्चे सहित या एक थोड़े अस्थायी संघ को परिवार कहते हैं। ये डेफिनेशन ऑगबर्न और नीमकॉफ महोदय के अनुसार है। अगली डेफिनेशन देखिए मैकाइवर और पेज के अकॉर्डिंग है। परिवार के कामों और उद्देश्यों पर बल देते हुए मैकाइवर और पेज ने लिखा है कि परिवार जो है पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह होता है जो बच्चों को पैदा करने तथा लालन पालन करने की व्यवस्था करता है। तो परिवार क्या है? जहां पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं उसको परिवार कहा जाता है। अगली डेफिनेशन है डॉक्टर डी.एन. मजूमदार के अनुसार। डॉक्टर डी.एन. मजूमदार लिखते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक मकान में रहते हैं, यानी एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, एक रक्त द्वारा संबंधित होते हैं। रक्त का मतलब खून का रिश्ता होता है और स्थान, स्वार्थ तथा पारस्परिक कर्तव्य बोध के आधार पर समान होने की चेतना व भावना रखते हैं, उसको परिवार कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान डेफिनेशंस के माध्यम से मैंने आपको परिवार के बारे में समझाया है। चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में देखिए परिवार जो है स्त्री पुरुष के यौन संबंध द्वारा संगठित लगभग एक अस्थायी संगठन होता है। उपर्युक्त जो परिभाषाएं हमने देखी हैं उनके अंतर्गत परिभाषाओं के अंतर्गत देखिए क्या है। परिवार के अंतर्गत विवाह संबंध, कुछ आर्थिक व्यवस्था, वंश नाम की व्यवस्था होती है, एक सामान्य निवास होता है, सार्वभौमिकता होती है, सीमित आकार होता है, भावनात्मक आकार होता है, सदस्यों का उत्तरदायित्व आदि विशेषताओं को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर जो कुछ अभी आपने पढ़ा है वो एक परिवार की विशेषता है, यानी कि परिवार में देखो क्या होता है, विवाह संबंध, रिश्तेदारी, पति पत्नी विवाह से संबंध से जुड़े हैं, बाकी जो बच्चे हैं वो खून संबंधी रिश्ता उनका है। कुछ आर्थिक व्यवस्था होती है, यानी कि काम भी होता है, कोई ना कोई परिवार वाले व्यवसाय करते हैं जिससे इनकम होती है और घर के खर्चे चलते हैं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वंश नाम की व्यवस्था, यानी घर में जो एक वंश चलता है, एक नाम चलता है, सरनेम होता है। एक सामान्य निवास का मतलब एक निवास स्थान होता है, एक मकान होता है जिसमें परिवार के लोग निवास करते हैं, रहते हैं। सार्वभौमिकता भी परिवार की एक विशेषता है। सीमित आकार होता है, यानी कि चाहे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हो सकता है या एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली हो सकती है। भावनात्मक आकार होता है, सदस्यों का उत्तरदायित्व होता है, परिवार के हर सदस्य का कोई ना कोई दायित्व होता है अपने परिवार के प्रति। तो ये सब क्या है, परिवार कहलाता है। आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की भूमिका। लैंगिकता के बारे में आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया। देखिए मैंने लिंग और लैंगिकता के बारे में पढ़ाया था। लिंग का मतलब कि जेंडर होता है और लैंगिकता के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो महिला और पुरुष के बीच में क्या करता है, शारीरिक अंतर प्रस्तुत करता है कि ये महिला और ये पुरुष। तो लैंगिकता को लेकर समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका है। देखो समाज में जाति, भाषा, धर्म, रंग, प्रजाति, देश, जन्म स्थान आदि के आधार पर मनुष्य जो है मनुष्यों से भेदभावपूर्ण व्यवहार सदियों से करता आया है। यानी समाज में जाति को लेकर के भेदभाव, भाषा को लेकर के भेदभाव, रंग यानी कि गोरे काले में भेदभाव, धर्म को लेकर भेदभाव,
जन्म स्थान, देश, प्रजाति आदि चीज़ों को लेकर के मनुष्यों ने मनुष्यों से सदियों से भेदभाव किया है। यानी कि मनुष्य ही एक दूसरे को अपने से अलग समझते हैं, भिन्न समझते हैं। कुछ अपने को ज़्यादा अच्छा, कुछ किसी को नीचा, जैसे जो निम्न जाति के हैं उन्हें नीचा समझेंगे। तो इस तरीके से भेदभाव समाज में सदियों से चलता आ रहा है। इसी प्रकार एक भेदभाव है लैंगिकता को लेकर के, यानी महिला और पुरुष को लेकर के किया जाने वाला भेदभाव। देखिए, जो स्त्री और जो पुरुष है दोनों ही ईश्वर की अमूल्य कृतियां हैं। यानी ईश्वर ने महिला और पुरुष दोनों को ही बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। समाज में महिलाओं के कुछ अधिकार हैं, कुछ पुरुषों के अधिकार हैं। तो ये ईश्वर की अमूल्य कृतियां हैं। यूँ कहें तो एक व्यक्ति की दोनों आंखें समान होती हैं, फिर भी स्त्रियों को सदैव पुरुषों से कम आंका जाता है। समाज के अंदर स्त्रियों को यानी महिलाओं को, फीमेल को हमेशा आदमियों यानी पुरुषों से नीचा समझा जाता है। एक इंसान की अगर दो आंख हैं तो वो दोनों ही बराबर हैं। उसी तरीके से ईश्वर ने महिलाओं को भी बनाया, पुरुषों को भी बनाया, लेकिन ऊंचा स्थान, अधिक अधिकार हमेशा पुरुषों को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता। तो वही है लैंगिकता को लेकर के भेदभाव। मतलब जाति, धर्म, भाषा, देश, जन्म स्थान, इन सब चीज़ों को लेकर तो भेदभाव होता ही आ रहा है सदियों से। मगर लैंगिकता को लेकर, महिला और पुरुष को लेकर भी भेदभाव होता जा रहा है। उनसे सम्मानपूर्ण तथा बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता। यानी कि महिलाओं से सम्मानपूर्ण और बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता। महिलाओं को समाज में हमेशा पुरुषों से कम अधिकार दिए जाते हैं। चूंकि कोई भी व्यक्ति के विचारों, आदर्शों, मान्यताओं तथा दृष्टिकोण की नींव परिवार में पड़ती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है, देखो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के संपर्क में आता है और हर चीज़ वो परिवार में रहकर ही पहले सीखता है, जो उसके परिवार वाले उसे सिखाएंगे। तो इस तरीके से फिर बड़ा होता है, समाज में रहना शुरू करता है, फिर समाज से वो सीखता है। तो पहले परिवार के द्वारा सीखता है। तो लैंगिकता को लेकर के समाज में परिवार की क्या भूमिका है? परिवार में जो चीज़ें बच्चे देखेंगे वो सीखेंगे। तो लैंगिकता को लेकर, महिला और पुरुष के भेदभाव को लेकर जो देखेंगे उसी का वो अनुकरण करेंगे। अतः देखिए, इस ज्वलंत समस्या का समाधान भी पारिवारिक पृष्ठभूमि में खोजने का प्रयास इन बिंदुओं के अंतर्गत किया जा रहा है। यानी कि देखिए, लैंगिकता हेतु जो समाजीकरण में परिवार की भूमिका है, उसमें पहला पॉइंट है सर्वांगीण विकास का कार्य। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक, शारीरिक, मानसिक हर तरीके का विकास होना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य है शरीर, मन तथा बुद्धि समन्वयकारी विकास। यानी कि मन, बुद्धि, शरीर सभी का विकास हो। परिवार को अपने सभी बच्चे, चाहे वह लड़की हो या लड़का, सर्वांगीण विकास का प्रयास कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि लड़का है तो उस पर अधिक ध्यान दो, लड़की है तो उस पर ध्यान ही न दो। पढ़ाई लिखाई बच्चों की, लड़कों की अच्छे स्कूल में करो, अच्छी शिक्षा दो, लड़कियों को पढ़ने ही न जाने दो। तो ये क्या है? घर में ही बच्चे भेदभाव देखते हैं तो फिर वही सीखते हैं। तो वही चीज़ कही जा रही है कि जो एक लड़का अपने घर में एक लड़की के साथ देखेगा अन्याय, तो फिर वो वैसा ही करेगा, और वो जैसा देखेगा अपने घर में वो वैसा ही करेगा, वैसा ही वो सीखेगा। अगर लड़कों को अधिक महत्व दिया जाएगा, लड़कियों को कम, तो वो परिवार से ही तो पहले ये चीज़ सीख रहा है, समाज से बाद में, पहले परिवार से सीख रहा है, जिससे उनमें किसी भी प्रकार की हीनता का भाव न पनपे। यानी भाई बहन है, अगर लड़की लड़का, लड़की के साथ कम लड़की पे ध्यान दिया जाए, लड़का पे अधिक ध्यान दिया जाए, तो क्या है, होता है ना लड़के में कि मैं लड़का हूँ तो मेरे घर वाले मुझे ऐसे करते हैं, तुम पर नहीं ध्यान देते। इस तरीके की चीज़ें के बच्चे देखते हैं। तो लैंगिकता है तो क्या है? ये भेदभाव ही तो है। जिन बालकों का सर्वांगीण विकास नहीं होता उनमें हीनता की भावना व्याप्त रहती है और वे विकृत मानसिकता के शिकार होकर लैंगिक भेदभाव को जन्म देते हैं और महिलाओं के प्रति संकीर्ण विचार रखते हैं। जैसे बहुत से लड़के अपने घर में देखेंगे कि नहीं, हमारे घर में तो महिलाओं को ये काम करने की इजाज़त नहीं है, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, अकेले कहीं जा नहीं सकती, तो फिर वो भी बड़े होकर वैसा ही करते हैं। वो महिलाओं को संकीर्ण, मतलब महिलाओं के प्रति हीनता रखते हैं, भेदभाव करते हैं। दूसरा पॉइंट है समानता का व्यवहार। अच्छा देखो, अगर जिस घर में होता है ना कि मतलब लड़कियों को भी पूरी फ्रीडम दी जाती है हर एक काम करने की, फाइनेंशियल कंडीशन, मतलब फाइनेंशियल चीज़ों को भी लेकर कि वो काम करे,
फाइनेंशियल खुद पर डिपेंड रहे इस तरीके से, तो फिर लड़के वो अपने घर में देखते हैं तो फिर वो वैसा सोचते हैं, और नहीं देखते तो नहीं सोचते। कहते हैं ना, हमारे घर में नहीं होता तो तुम नहीं कर सकते, इस तरीके से। तो देखो, समानता का व्यवहार क्या है। परिवार में यदि लड़के लड़कियों के प्रति समानता का व्यवहार किया जाता है तो ऐसे परिवारों में लिंग या भेदभाव कम होता है, और लड़की लड़का को लेकर क्या है, समानता की जाती है, तो लिंग को लेकर के भेदभाव नहीं उत्पन्न होता। समानता के व्यवहार के अंतर्गत लड़के लड़कियों को पारिवारिक कार्यों में समान स्थान देना चाहिए, समान शिक्षा देना चाहिए, रहन सहन खान पान की सुविधाएं समान मात्रा में प्राप्त होनी चाहिए, जिससे प्रारंभ से ही बालकों में श्रेष्ठता का बोध स्थापित न हो और वे बालिकाओं और भविष्य में महिलाओं के साथ समान व्यवहार करें। बचपन से ही समानता देखेंगे लड़की लड़का में अपने ही घर में, तो वो बड़े होकर आगे भी महिलाओं के साथ भविष्य में समान व्यवहार करेंगे। पारिवारिक सदस्यों को चाहिए कि वे लिंग टिप्पणियां, भेदभाव तथा शाब्दिक निंदा और दूर परिवार कदापि न करें। अगर घर में ही लड़की लड़का में भेद होगा तो वही चीज़ें बच्चों पर असर डालती हैं, क्योंकि बालक जैसा देखता है वैसा ही अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब वैसी ही कॉपी करता है, वैसी ही नकल करता है, वही काम करता है। इस प्रकार परिवार में किए जाने वाला समानता का व्यवहार लैंगिक भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये। अब चलिए देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, समान शिक्षा की व्यवस्था। परिवारों में प्रायः देखा जाता है कि लड़के लड़कियों की शिक्षा व्यवस्था में असमानता का व्यवहार किया जाता है। बहुत से जगहों पे मतलब ऐसा होता है कि लड़कों को अच्छी शिक्षा दी जाती है, लड़कियों को नहीं, जिससे लड़कियां उपेक्षित और पिछड़ी रह जाती हैं। लड़कियां जब देखती हैं कि उनके पढ़ाई पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, तो फिर उनका भी मन टूट जाता है पढ़ाई से, और फिर वो लड़कों की तुलना में कम पढ़ी लिखी होती हैं, पिछड़ी रह जाती हैं। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था भी उच्चम कोटि की करनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, परंतु पैसे इत्यादि की समस्याओं के कारण लड़कियों की रुचियां इत्यादि के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल पाती। मतलब क्या है कि पैसे इत्यादि की समस्या होती है, जिसके कारण लड़कियों की जो शिक्षा होती है, लड़कियों का ही मन हट जाता है कि छोड़ो पैसों की परेशानी है तो पढ़ाई छोड़ दें। इससे क्या होता है कि लड़कियों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो पाती, जिससे वो कम पढ़ी लिखी रहती हैं, जिससे उन्हें भविष्य में कठिनाई का सामना करना होता है, जिससे वे स्वावलंबी नहीं बन पाती। अतः लैंगिक भेदभाव को कम करने के लिए लड़कों के समान ही लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए, जिससे लड़के लड़की के मध्य भेदभाव में लड़कियों की शैक्षिक स्थिति उन्नत होने में सुधार आएगा। यानी कि एक परिवार को चाहिए कि वो लड़की लड़का दोनों की शिक्षा समान हो, तब समान व्यवस्था और शिक्षा की, ताकि भेदभाव की स्थिति पैदा ही न हो। चौथा पॉइंट है उदार दृष्टिकोण का विकास। देखिए, परिवारों में महिलाओं और लड़कियों के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण बढ़ता जाता है, और पारिवारिक जो कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं, उन पर फैसले लेते समय महिलाओं की राय पूछी तक नहीं जाती। बहुत से घरों में क्या होता है कि अगर कोई घर में फैसला लेना होता है, कोई काम करना होता है, तो महिलाओं की राय पुरुष नहीं पूछते कि तुम क्या बताओगी राय, तुम महिला हो, तुम्हारा काम नहीं है, हम आदमी, हम देख लेंगे हमें क्या करना है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक महिला से भी राय लेना चाहिए, पूछना चाहिए, क्या पता उसकी राय सही निकल जाए और उस पर काम करे तो सही हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि महिलाओं और लड़कियों के प्रति संकीर्ण विचार रखा जाता है, और महत्वपूर्ण कार्यों में कामों में फैसला लेते टाइम महिलाओं की राय तक नहीं पूछी जाती, और यही भाव परिवार की भावी पीढ़ियों में भी व्याप्त हो जाता है। फिर आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं, आने वाले जो लड़के होते हैं उस परिवार के, वो भी अपने पूर्वजों को वैसा ही करता देखते हैं, तो फिर वो भी आने वाले समय में वही काम करते हैं। तो क्या है, लैंगिक भेदभाव का जन्म हो रहा है, लड़की और लड़का में असमानताएं पैदा हो रही हैं। महिलाओं को कठोर सामाजिक और पारिवारिक प्रतिबंधों में ही रहना पड़ता है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा होता है। यदि उनसे कोई चूक हो जाए तो उनको कठोर दंड भी दिया जाता है, कोई गलती हो जाए तो उनको डांट भी सुननी पड़ती है घर के अंदर। इस प्रकार परिवार के सदस्यों तथा रीति रिवाजों और परंपराओं में महिलाओं के प्रति बहुत ही उदार दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। इस प्रकार महिलाओं को भी समुचित स्थान और सम्मान मिलेगा, और उनको समानता का भी अधिकार मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। एग्जाम में अगर आप ऐसे लिख करके आएंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, बालिकाओं के महत्व से अवगत कराना। देखो क्या है, जो लड़कियां हैं उनका क्या महत्व है उससे भी अवगत कराना चाहिए। किसको अवगत कराना चाहिए, समझो इस बात को।
परिवार को चाहिए, एक फैमिली को चाहिए कि वह अपने बालकों को यानी लड़कों को, अपने घर के लड़कों को बालिकाओं के महत्व से परिचित कराएं, जिससे वे इनका धाक जमाने की बजाय सम्मान करना सीखें। अगर घर के लड़कों को यही सिखाया जाए, ये लड़की है छोड़ो, मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वही सीखेंगे वो। और अगर उनको बताया जाए कि एक लड़की का महत्व क्या है समाज में, तो फिर वो भी महिलाओं का सम्मान करना बचपन से ही सीखेंगे। बालिकाएं ही बहन हैं, बालिकाएं ही माता हैं और बालिकाएं ही पत्नी हैं। एक लड़की ही बहन होती है, एक लड़की ही माँ होती है और एक लड़की ही बीवी होती है। और इन रूपों की उपेक्षा करके पुरुष का जीवन अपूर्ण रह जाएगा। और यदि वो अपनी माँ, बहन और पत्नी की इंसल्ट करेगा, उपेक्षा करेगा, तो अपने जीवन में हमेशा अधूरा, अपूर्ण ही रहेगा। आपकी अगली इंपॉर्टेंट हेडिंग है लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की प्रभावित हेतु उपाय। तो आइए अब इसको देखते हैं। एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछता भी है कि लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की प्रभावित हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। अभी आपने इससे पहले कौन सा टॉपिक समझा है? लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की भूमिका। आपने समझी है कि परिवार में यदि भेदभाव नहीं होगा तो लैंगिक असमानता कभी उत्पन्न ही नहीं होगी। देखिए, परिवार को लैंगिकता की शिक्षा में प्रभावी भूमिका के निर्वहन के लिए निम्न सुझाव इस प्रकार दिए जा सकते हैं। पहला उपाय है कि परिवार की लैंगिक भेदभाव की समाप्त में प्रभाविता के लिए चाहिए कि घर के वृद्ध और पौर सदस्य महिलाओं का सम्मान करें। जब महिलाओं का सम्मान होगा तो कभी भी लैंगिक भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। पुरुष हमेशा ही अपने से नीचा समझता है एक महिला को, जिससे असमानता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा उपाय है कि परिवार को लैंगिकता के प्रभावी भूमिका के निर्वहन करने के लिए शिक्षा को प्रचार प्रसार अपने सभी सदस्यों हेतु करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि परिवार को चाहिए कि वह अपने सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार करे, चाहे वो लड़की हो या लड़का। चौथा पॉइंट है कि लोकतांत्रिक आदर्शों तथा मूल्यों को अपनाना चाहिए, जिससे कि महिलाओं के साथ कभी भी भेदभाव नहीं होगा। पांचवा उपाय है, देखिए, परिवार को चाहिए कि वह समानता, स्वतंत्रता और न्याय का पालन करे। देखिए, छठा उपाय है, बालकों को सदैव स्त्रियों और बालिकाओं के प्रति सम्मानित व्यवहार तथा शब्दों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए, ताकि बालकों के मन में भी ये बात बैठ जाए कि स्त्रियों का सम्मान करना है। सातवां उपाय है कि सभी क्रियाकलापों में स्त्रियों को सहभागी बनाना चाहिए। कोई घर का निर्णय भी लेना है तो उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे घर में ही जब अन्याय नहीं होगा, महिला और पुरुष में भेदभाव नहीं होगा, तो लैंगिक भेदभाव उत्पन्न नहीं हो पाएगा। आठवां उपाय है कि परिवार को चाहिए कि वह अपने आस पड़ोस के वातावरण में सुरक्षा का वातावरण सृजित करे, जिससे महिलाएं स्वयं को सुरक्षित और सशक्त महसूस करें। अब देखिए, नौवां उपाय है कि परिवार को राज्य आदि पर महिलाओं की सुरक्षा और समानता के लिए पर्याप्त उपलब्ध कराने के लिए दबाव डालना चाहिए। 10वां उपाय है, देखिए, परिवार को ऐसी सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाजों को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार आ सके। यानी जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं ला रही, उनको समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे स्त्रियों की स्थिति में सुधार आ सके। तो आज की वीडियो में हमने परिवार का अर्थ, उसकी परिभाषा और लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की भूमिका और लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की प्रभावित हेतु उपाय हमने समझे हैं कि क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 है। अगली वीडियो में हम लिंग समाजीकरण के बारे में समझेंगे और डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन से हम आपको पार्ट 2 की वीडियो में समझाएंगे, क्योंकि वो सारा टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक सीक्वेंस में आपकी लगातार हर एक सब्जेक्ट की ये वीडियोस अपलोड हो रही हैं, देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।